Dear student, today I am going to about discussion cell structure and function. देन ये हमारा थर्ड टॉपिक है। दो टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो पहले उनको आप जाके देखिए, समझिए क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या आपको ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ से आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए इस सेक्शन में। ये हमारी क्लास नंबर 10th है। हमने 9 क्लास अभी तक प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप नई वीडियो को नहीं देखा है, ये 9th क्लास अभी तक डल चुकी है, यहाँ पे अपलोड हो गई हैं, तो उनको नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसमें आएंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये जो हमारी सेल वर्ड है, यह क्या है? एक बेसिक टर्म है। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, जो भी लिविंग थिंग्स है वो सभी किससे मिलके बनी हुई हैं? सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ ट्राइलियन ऑफ सेल, या मिलियन या बिलियन कह सकते हैं हम। हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है वो बहुत सारी मैनी ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। ये जो हमारी सेल्स हैं क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर देने के लिए बॉडी को ये प्रेजेंट होती है। टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो सेल के ये क्या है? कुछ बेसिक कैरेक्टर है। सेल क्या? हमारी सेल है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ओके। मैनी ऑफ सेल मेड अप ऑफ टिश्यू। बहुत सारी जो सेल है वो मिलके टिश्यू बना रही है। और टिश्यू हमने पढ़ा है पीछे वाले जो सेकंड टॉपिक था उसमें, एनिमल टिश्यू भी पढ़ा हमने, और जो प्लांट टिश्यू उसको भी हमने लर्न किया है। उनके भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? जो हमारी बॉडी में और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी स्ट्रोंगिटी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, वो क्या है? हमारा टिश्यू है। जो एनिमल में प्रेजेंट होगा एनिमल टिश्यू, और जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होगा, प्लांट को स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलिटी देगा, वो क्या होगा? प्लांट का टिश्यू होगा। तो ये सब बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल। सेल का कौन कौन से करेक्टर है, क्या फंक्शन है सेल की, इस पे बात हम कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? सेल फंक्शन। सेल क्या करती है? स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रही है, हमें ग्रोथ करवाती है, और जो हमारी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्टिव पैसिव, वो सेल के थ्रू ही होती है। हमें प्रोड्यूसिंग एनर्जी, क्रिएट मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इतने सारे फंक्शन हैं हमारी सेल के। उसके बाद में हमारी जो सेल हैं उनके कॉन्सेप्ट दिए। डिफरेंट वैज्ञानिक या साइंटिस्ट आए हमारे, और डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें सेल के बारे में उन्होंने बताया। तो कॉन्सेप्ट के जो सेल थ्योरी है, उसके अलावा हमें मोजेक थ्योरी मिली है। उसके अलावा जिसमें निकोल्सन, सेंगर निकोल्सन का जो मॉडल है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अपने अपने वे से और अपने अपने मत से यहाँ पे थ्योरी रखी है, जिनको आज हम डिस्कशन करेंगे उनका। थोड़ा का जो कॉन्सेप्ट है सेल के बारे में मैं और डिस्कस कर देती हूँ। ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Each cell contains smaller organs that perform various functions such as metabolism, transportation, and secretion of substance. Because some cells perform specific function, they have special modified structure. For example, RBC are the oxygen carrier in the body. They lack a nucleus to make more space for the oxygen carrying pigment, hemoglobin. The various structure and organ in a cell float in a liquid cell, the cytoplasm. This is cell theory. फर्स्ट जो सेल थ्योरी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सेकेंड इज सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने साइंटिस्ट के नाम नहीं देखे लिख रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने मत क्या क्या दिए थे, अपना जो तक उन्होंने फैक्ट क्या दिए वो यहाँ पे डिनोट कर रखा। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम सेल, ऑल सेल हैव द बेसिक केमिकल कंपोजिशन, सिक्स्थ इज एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल। All living things are made up of cell. For example, fungal cells continue cytoplasm. Third point is multinucleated. Fourth point is mycelium of hyphae and no end cell wall. Given diagram show that scientists help the cell theory.
This represents the scientist shape. Cell theory divided in three parts. First is living things are made of cell. Second is cell are the basic unit of structure and function of living things. Schleiden work with plant, Swan work with animals. Two scientists have different cell use. One use plant cell and other is animal cell. Third is cell come from mother cell. Virchow saw cell dividing under the microscope. वर्चो साइंटिस्ट ने क्या किया, माइक्रोस्कोप में सेल को देखा था। ये हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। ये इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे और इन्होंने द फर्स्ट पर्सन टू सी ए सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था माइक्रोस्कोप से। द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द यूनिट लाइफ टू बी कॉल्ड ए सेल, उसने जो लाइफ हमारी डिस्क्राइब करती है उनको सेल नाम इन्होंने दिया था। ही इन्वेंटेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया। ओनली 20 ईयर ओल्ड, वाओ, इन्होंने 20 ईयर ओल्ड में ही क्या क्या नहीं कर दिया हमारे लिए, सेल की खोज कर दी इन्होंने। When Robert Hooke was 27 year old, he was appointed curator of experiments. इनको अवार्डेड भी किया गया जब 27, अच्छा उन्होंने 27 एक्सपेरिमेंट के बाद में, इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद में इनको रिजल्ट मिला। तो आप भी ऐसी मेहनत करते रहिए, आपको भी कभी पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये हमारी टाइमलाइन है, सेल थ्योरी टाइमलाइन। 1625 में किसने क्या दिया, 65 में रॉबर्ट हुक आ गए थे, फिर 67 में लुवन हुक आए हैं, उन्होंने लिविंग सेल का यूज़ किया, और जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल का यूज़ किया। 1804 में आए हमारे कार्ल रुडोल्फ, और 1805 में आए हमारे, और ये आप देख सकते हो लेमार्क आ गए हमारे। 1809 में रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, और 1839 में हमारे कौन से आए, थियोडर और स्वान। तो ये लाइन है सबसे पहले, ये क्या है, एक टाइम लाइन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिनोट यहाँ पे किया या फिर अपना अपीयरेंस यहाँ पे शो किया। ये जो स्लाइड है ये उन साइंटिस्ट के जिन्होंने अपने अपने फंक्शन, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, उनका नाम क्या है और किस सन में उन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है, ये हमारा रॉबर्ट हुक है 1865, और ये कौन से हैं, 1665 है, और ये 1618 है। मिसल स्वान है ये 1838 है, और ये जो थियोडर स्वान है वो 1839 में अपना इन्होंने मॉडल दिया है। ये फैक्ट है, इनके आगे जो लिख रखा है वो डिस्कवरी है, और उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। वो इससे पीछे वाली स्लाइड थी, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी और थ्योरी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके साथ मैं एक छोटी स्लाइड भी बना के लाई हूँ जिसमें क्या है, किसने और किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया और उन्होंने किसकी खोज की। डिस्कवरी की बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे स्लाइड में डिनोट कर रखी है कौन सा साइंटिस्ट है और क्या डिस्कवर उन्होंने किया है। हुक ने क्या डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट हुक ने कोक सेल यूज की थी, और सेल को आइडेंटिफाई फर्स्ट भी उन्होंने किया और नाम भी सेल ही उन्होंने दिया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब हम बात कर लेते हैं एंटी ल्यूवेन हुक। ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ये लिविंग सेल में इन्होंने एनिमल की जो सेल है उसे यूज किया है, और इसने लेंस का बेटर यूज किया है। ठीक है, और उन्होंने जो ऑब्जर्व सेल्स है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई है, और उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की या ऑब्जर्व किसने किया, एंटीगोन ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल में किया है। अब बात करते हैं स्लाइडन। स्लाइडन ने क्या किया, द फर्स्ट टू नोट द प्लांट वर मेड ऑफ सेल, प्लांट के बारे में स्लाइडन ने यहाँ पे बताया है। स्वान की बात करें तो उन्होंने कंक्लूड दैट ऑल लिविंग थिंग्स वर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो उन्होंने मेड अप ऑफ सेल के बारे में यहाँ पे बताया, लिविंग थिंग्स से कैसे मेड अप ऑफ सेल हो जाती है। वर्चुओ की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने प्रपोज किया दैट ऑल सेल कम फ्रॉम अदर सेल, कि जो सेल हैं वो डेवलप हुई हैं जो पहले जो दूसरी सेल थी उनसे, तो ये थ्योरी उनकी थी। तो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हमने ये जो थ्योरी किसने दी है, डिस्कवरी किसने की है, प्रोकैरियोट, और ये जो सेल्स थ्योरी हैं, सेल के फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उन सब की बातें हमने क्लियर यहाँ पे कर ली हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट से। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस के बेस पे और कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे, जिससे हमें भूल नहीं, वो ज़्यादा हमें याद नहीं रखना पड़े और हमारी मेमोरी में वो सेट होता जाए, हम फॉरगेट उसे कभी कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल की। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, विर्सोइड, ऐसे कुछ नाम दे रखा है यहाँ पे। ये फ्लैजेला है, ये पिलाइज वगैरह प्रेजेंट होंगे क्योंकि इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है ना। कैप्सूल होगी, इसमें सेल वॉल होगा, ये सब प्रेजेंट होंगे। अब यूकैरियोट सेल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल, प्लांट, इन सब में ये प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इसमें माइक्रोट्यूबल होंगी, सेंट्रियोल, वेसिकल, साइटोसोल, फ्लैजेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ये सब इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। किसमें, यूकैरियोट सेल में। ये अदर डायग्राम है जिसमें प्रोकैरियोट सेल और जो यूकैरियोट सेल है दोनों में क्या डिफरेंस दिखा रखा है। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या है, पिलाइज है, जो इसको क्या कराएंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला, मूवमेंट में कौन हेल्प करवा रहा है इनको, फ्लैजेला। उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट सेल की। तो उसमें गोल्जी भी होगा, न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जैसे सबस्टेंस प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंस बता रखा। प्रो का मीन्स है प्रिमिटिव, कैरियंस का मतलब है न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रांस, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। दे डन they don't have any organs, they have a nucleoid. 70s ribosome present. Respiration take place by nucleosome by oxidative phosphorylation. Example bacteria. They usually have all the organs depending on it is plant and animal cell. So ribosome are present. Respiration take place through mitochondria. Example plant cell. Plant cell में तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में साइज की। जनरली स्मॉल होती है प्रोकैरियोट, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। यूकैरियोट सेल की बात करें तो इसकी साइज जनरली लार्ज होती है, 5 to 100 माइक्रोमीटर, ये लॉन्ग होती है। प्रोकैरियोट सेल है, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो एज न्यूक्लियोइड. Nuclear region well defined and surrounded by a nuclear membrane. Third is a single chromosome. Fourth is membrane bound cell organ absent. Third, there are more than one chromosome member bound cell organ present. Today I representing the basic term of about the cell. The cell theory. ये हमने डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे। ये सेल थ्योरी किसने दी थी, ये क्या है, तो ये हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे। हम साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म हमें नहीं पता होगा तो हमारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक टर्म आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी, आपको ध्यान लगा के उनको सुनना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ऑल द लिविंग मटेरियल, ऑर्गन एंड फ्लूइड इनसाइड द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। पूरा जो बॉडी है हमारी उसमें जो भी लिविंग मटेरियल है हमारे न्यूक्लियस को छोड़कर, और वो सब क्या कहलाएंगे, साइटोप्लाज्म। उनको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल की बात करें, ऑर्गन में क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल यूजुअली इनक्लोज बाय ए मेम्ब्रेन दैट परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, वो पार्ट हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन में परफॉर्म करता है स्पेशल फंक्शन, वही तो ऑर्गेनेल कहलाएगा। और कौन सा जो पार्ट हमारे में स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल। उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेलेक्टिवली परमेबल स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेज द सेल कंटेंट एंड रेगुलेट द पासेज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, also called the plasma membrane function regulate transport of substance into out of the cells। तो ये बेसिक टर्म हमने सेल के रिलेटिव देख लिए हैं। आगे भी हम देखते हैं और भी टर्म हमारी जो रह गई हैं। इसके अलावा
ये स्लाइड थोड़ी क्लियर नहीं है बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल इन ए सेल नॉट स्पेसिफाइड बाय इट्स ओन न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनी ऑफ द वेरी थिन रोड लाइक और स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट अकर इन नियरली ऑल सेल ऑफ plant and animal and that process food for energy. न्यूक्लियोलस क्या होता है? ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियोलस ऑफ ए सेल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियस की बात करें तो इन बायोलॉजी द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गन की, और अदर हमारी जो बेसिक टर्म है बच गई है उनकी बात कर। ये हमारा क्या है? ऑर्गन इन ए प्लांट और एनिमल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन सच एज ए हार्ट, ठीक है। टिश्यू की बात करें तो द मास ऑफ द लाइक सेल इन एन एनिमल और प्लांट बॉडी दे प्रोवाइड और फॉर्म ए स्पेसिफिक ऑर्गन। वैक्यूल ए मेम्ब्रेन इनक्लोजेज विद इन ए सेल दैट कंटेन सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म सच एज डिजोल्व एसिड्स, ठीक है, जो डिजोल्व कर सके एसिड को। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज द कॉन्टैक्ट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल द raised जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल विच इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। अब हम बात करेंगे फिर क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की बात करते हैं द ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट की जो टर्म है वो है स्मॉल ओवल ग्रीन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड इज द location of photosynthesis. Chromosome, one of the teeny thread-like DNA containing bodies found in the cell nuclei of the plant and animal responsible for transmitting hereditary characteristic. ओके तो हमने बेसिक टर्म और वोकेबलरी हमारी देख ली है, क्योंकि हमारी जो भी हमारी टर्म आती है नई नई टर्म है या फिर हम डेली जो टर्म यूज करें सेल से रिलेटेड जो टर्म है उनको आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो सम क्वेश्चन है वो इन्हीं टर्म पे बेस आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बेसिक टर्म का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी वोकेबलरी लिस्ट है। वोकेबलरी जो लिस्ट है उसकी मैंने क्या कि यहाँ पे पूरा इसको जूम कर दिया, आप चाहो तो देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें कुछ टर्म हमने डिस्कस कर लिए हैं और कुछ रह गई है। माइक्रोस्कोप का पता है आपको? वो इंस्ट्रूमेंट जो का उसका फंक्शन क्या है? मैग्नीफाई कर ऑब्जेक्ट को। बैक्टीरिया क्या? हमारा लार्ज ग्रुप है वन सेल का। सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो साइटोप्लाज्म है वो कंसिस्ट करे लीव ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म की हमने बात कर ली है, न्यूक्लियस की भी बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं यूकेरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल कौन सी होती है, सेल वॉल क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट अलाउ टू परफॉर्म ए फंक्शन, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू स्पेसिफिक जॉब, ऑर्गन क्या है, पता है आपको ऑर्गन क्या है? A structure in a plant or animal that is made of different tissue working together to perform a particular function, वो क्या हमारा ऑर्गन होगा। ये जो सेल है इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे डिस्कस हमने पहले ही अपनी जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें कर लिया। यूकेरियोट के बारे में मैंने बता दिया। मल्टी सेलुलर में वो जो एक से ज़्यादा सेल रखते हैं, ऑर्गेनेल्स हो गए हमारे। हमने पूरा जो सेल था उसके बारे में पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देखा है, कैसे वो रिप्रेजेंट होते, कैसे उनका अपीयरेंस है, कैसे उनकी बॉडी शो कर रही है। उसके अलावा हम अब बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की। हमने वोकेबलरी पे भी ध्यान दिया, हमारे टर्म बेसिक टर्म है उन पे भी हमने ध्यान दिया। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ओके, प्लांट सेल है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर लेंथ में होती है, टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूबिक शेप में वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पे वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल सेल की बात करें तो 10 to 30 माइक्रोमीटर ये लेंथ में होती है, टिपिकली राउंड और इरेगुलर शेप की होती है। इसमें सीलिया होता है और वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लांट सेल में। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल जो सेल है उसमें टेबल की फॉर्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको याद रखना है वहाँ पे। ये तो डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है कि हाँ प्लांट जो हमारी सेल है वो ऐसी दिखती है, उसका अपीयरेंस कैसा, और एनिमल सेल का
अपीयरेंस कैसा, बस इसी वे से ये स्लाइड आपके सामने है। ये सेकंड डायग्राम है एनिमल और प्लांट सेल का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट या फिर ऐसे ही अपीयरेंस भी कर सकते हो। हमने उसका जो लेबलिंग है इसका ये वहाँ पे देख लिया था और उसके बारे में पूरा डिस्कशन हम जो पहले वाली स्लाइड है उसमें कर लिया था। ये प्लांट सेल है और ये है एनिमल सेल। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे 3 डायग्राम आपको अपलोड कर दिए हैं। आपको जो डायग्राम पसंद आए उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास रखिए, ठीक है। ये नॉर्मल जो डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, जिसको हमने लेबलिंग पहले ही कर दिया था और उनका जो टर्म थी बेसिक टर्म वो भी हमने डिस्कस पहले वाली स्लाइड में कर दिए। तो आपको क्या करना है, जो ये 3 स्लाइड थी उसमें एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, जिससे आपको पता लगे कौन सी एनिमल सेल है और कौन सी प्लांट सेल है। आप डिफरेंस पता कर सको इनमें कि कौन सी प्लांट सेल है और जो कौन सी एनिमल सेल है, डिफरेंस क्या है इनमें, कौन सा ऑर्गन है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, कौन सा प्लांट सेल में, और क्या एब्सेंट होता है, क्या सिमिलरिटी है इनमें, क्या डिफरेंस है, ये सब आपको देखना नेक्स्ट स्लाइड में। दिस स्लाइड इज प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंस, ठीक है। बिटवीन डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट सेल में उसकी स्लाइड है और ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। मैं एक को करके इनको क्या करती हूँ डिस्क्राइब यहाँ पे कर देती हूँ। प्लांट सेल की बात करें तो यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल। ये क्या होती है, लार्जर होती है एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होती है, स्मॉलर होगी। अगर एक के करेक्टर आपको याद है तो दूसरे के आपको याद रखने की जरूरत नहीं, या तो प्लांट की याद कर लीजिए आप या एनिमल की याद कर लीजिए। Second is cell wall present in addition to plasma membrane and consists of middle lamella, primary and secondary walls. Third is plasmodesmata present. Okay. Then fourth is chloroplast present. 5 जो हमारा करेक्टर है वो vacuoles large and permanent. 6th is tonoplast present around vacuoles. 7th is centriole absent except motile cell of lower plant. 8th is nucleus present along the periphery of the cells. 9th is lysosome are rare. 10th is storage material is starch grain. एनिमल सेल की बात करें तो फर्स्ट इज यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल, सेकंड इज सेल वॉल एब्सेंट, थर्ड इज प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट, फोर्थ इज क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, फिफ्थ इज वैक्यूल स्मॉल एंड टेम्पररी, सिक्स्थ इज टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है इसमें, और सेवन्थ जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल वो प्रेजेंट होंगे। एट्थ न्यूक्लियस होल द सेंटर ऑफ द सेल। 9th लाइसोसोम प्रेजेंट और 10th स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये स्टार्च का सिंथेसिस कर रहा और ये स्टोरेज किसका कर रहा, ग्लाइकोजन का कर रहा। तो ये मोस्टली इसमें क्या डिफरेंस है, प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा है तो कुछ सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट है, कुछ कुछ इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई वेट फॉर सम टाइम, यू कैन टेक दिस। अब हम ऑर्गन की बात कर लेते हैं, कौन सा ऑर्गेनली है वो टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस हमारा वो दोनों सेल में प्रेजेंट होगा। आप यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट लिख रखा है, वहाँ पे बोथ भी कर सकते हो, ठीक है। या राइबोसोम है वो दोनों में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में, जो ईआर है वो प्लांट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। गोल्जी बॉडी वो एनिमल एंड प्लांट दोनों में, लाइसोसोम एनिमल एंड सम प्लांट में, वैक्यूल्स एनिमल ओनली। अकॉर्डिंग टू मी ये जो प्लांट है इसमें ईआर प्लांट में नहीं एनिमल में भी प्रेजेंट होती है यार। यहाँ पे शायद क्लोरोप्लास्ट होगा तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा और ये प्लांट में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया होगा, यहाँ पे क्या करना आपको, क्लोरोप्लास्ट करना, वो प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। अब हम जो हमारे ऑर्गन हैं उनका डिस्क्रिप्शन कैसे हुआ और उनके फंक्शन क्या उसकी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस है वो लार्ज ऑर्गन सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वॉल्व डबल मेम्ब्रेन विच कंटेन मेनी पोर्स। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन्स एंड आर ऑफन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसका फंक्शन क्या है, क्रोमेटिन इज मेड फ्रॉम द प्रोटीन एंड डीएनए। The pores allow substance to move between the nucleus and the cytoplasm. The nucleolus make ribosome. तो इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है डीएनए का सिंथेसिस कराना, प्रोटीन का बनाना इसका काम होता है। लाइसोसोम की बात करें तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें राउंड ऑर्गन सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन विद नो क्लियर इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है
और ये जो एसिडिक नेचर का होता है और ये जो पार्टिकल है हमारे उनको डाइजेस्ट कर लेता है। वेसिकल की बात करें तो ये स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक विच इज़ इन द साइटोप्लाज्म, इट इज़ सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना किसको? सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल एंड बिटवीन द ऑर्गन। राइबोसोम की बात करें तो ए वेरी स्मॉल ऑर्गन दे फ्लोटेड फ्री इन द साइटोप्लाज्म और इज द अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द साइट वेयर प्रोटीन आर मेड। इसका फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, अब ईआर की बात करेंगे हम। ईआर मीन्स यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या करता है हमारा, दो प्रकार की ईआर होती हैं, एसईआर और आरईआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। जहाँ पे राइबोसोम का सिंथेसिस होता है वो आरईआर होता है और गोल्जी सिक्रेट करती है कैल्शियम स्टोरेज, वो सब काम एसईआर के होते हैं। अब गोल्जी की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक वेसिकल आर ऑफन सीन एट द एज ऑफ द सैक। फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोसेस एंड पैकेज न्यू लिपिड एंड प्रोटीन, इट आल्सो मेक लाइसोसोम। अब हम सेंट्रियोल की बात करते हैं। ए होलो सिलेंडर कंटेनिंग ए रिंग ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। इसका फंक्शन है इन्वॉल्व विद द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आर डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन, द इनर वन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टल इनसाइड दैट इज मैट्रिक्स, इट कंटेन एंजाइम विच आर यूज फॉर रेस्पिरेशन। इसका जो फंक्शन है वो एटीपी का प्रोड्यूस करना, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्टिव एनर्जी रिक्वायर होती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमने ये जो हमारे ऑर्गेनल थी उनको सबको डिस्कस किया वन बाय वन करके। तो आपका क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना जिससे आपको याद रख सके और आप बेसिक टर्म लिखो। पूरी थोड़ी लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ईआर का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन और फिर सिंथेसिस को भी अदा कर दो, अपनी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसको यूज करो। ये जो हमारी टेबल है ये भी वही है जो सेल ऑर्गन स्ट्रक्चर क्या, उसका फंक्शन क्या, कैसी वो सेल है उसके बारे में यहाँ पे डिनोट किया गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें ये ऑर्गन प्रोवाइड करते हैं, शेप, कलर और लोकेशन। फंक्शन क्या है? मेरा जो रोल है इसका वो ज़्यादा सेल को ही जॉब है इसका ऑर्गन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सराउंडेड द साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गन, और इसका फंक्शन अलाउ थिंग टू इंटर द एग्जिट द सेल। तो आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि मैंने पीछे डिस्क्राइब कर दिया। ये जो प्लांट एनिमल दोनों में मिलेगा, सेल वाल प्लांट में मिलेगी और ये दोनों में है, ये दोनों का बताना नहीं है आपको। और वेहिकल्स प्लांट में लार्ज होगी, एनिमल में स्मॉल होगी, लाइसोसोम है वो एनिमल में मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में मिलेगा। तो ये टेबल है आपके लिए यूजफुल है, आप इसे स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो। दिस स्लाइड शो कलरफुल डायग्राम। हमने यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में और जो हमारे प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट, उनमें डिफरेंस क्या है, उनका फंक्शन क्या है यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डायग्राम हमारा, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का उनके फंक्शन यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई गई है। ऑर्गन, सेल्स वगैरह यहाँ पे बताया गया है। न्यूक्लियस हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की। राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सेल में ही प्रेजेंट होता है। सेल वॉल है वो बाहर कवर करती है, प्लांट को प्रोटेक्शन देती है। गोल्जी बॉडी और सिक्रेशन का काम और पैकेजिंग का काम करते हैं हमारे। देन आई डिस्कस अबाउट सेल, सेल टाइप, सेल फंक्शन, हाउ सेल वर्क, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल। तो ये सब जो डाउट थे आपके मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस बताया है आपको स्लाइड के थ्रू, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे करी है। उसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल के बारे में जो डिफरेंस था मैंने यहाँ पे करेक्टराइज किया था, प्रॉपर्टी बताई है, फंक्शन बताए हैं, सेल थ्योरी बताई थी मैंने। तो ये जो कवर हमने सेल का मोस्टली पार्ट कर लिया। कल हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, उसका टाइप और अब्रेशन। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे मूव कर जाएंगे वो केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ जो लिविंग सेल, बायोमोलिकुल्स होते हैं ना हमारे, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कौन सा इसेंशियल होता है, कौन सा नॉन इसेंशियल होता है, उस बायोमोलिकुल पे हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। कल हम क्रोमोसोम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम बायोमोलिकुल पढ़ेंगे। तो ये जो आपको मैंने ये सब करवाया है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मैंने डायग्राम की हेल्प से ही आपको समझाया है, जिससे आप जल्दी से भूल नहीं पाओ। और इसको रिवीजन रिकॉलिंग ज़रूर करना, क्लास को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।